चलो जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। माय नेम इज़ फतेह अब रहमान। आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर। मेरी जो फील्ड है वो इसी चीज़ से लिंक है समहाउ। सारी चीज जितने भी सॉफ्टवेयर है, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जब आप कोई चीज़ सीखने जा रहे होते हैं तो आपको थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है, थोड़ा डर भी होता है कि पता नहीं हो पाएगा भी या नहीं। तो ट्रस्ट मी, अगर किसी भी चीज़ के लिए आप अहद कर लें कि आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं कुछ अपनी लाइफ में, तो इंशाल्लाह ये कोर्स जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने भी जब इस्तेमाल किए थी सारे जितने भी सॉफ्टवेयर मुझे आते हैं, तो इनिशियली थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं जो समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने भी मैं टीचिंग क्लासेस देता हूँ यहाँ या इसके अलावा कहीं भी, तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को इतनी डिटेल में, इतनी डेप्थ में उनको समझाता हूँ कि सारी चीज़ें शुरू से ही क्लियर होती रहती हैं। और फोटोशॉप का ये है कि थोड़ा बहुत फोटोशॉप का मैं आप लोगों को इंट्रो बता दूं कि फोटोशॉप इज़ अ पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। पिक्सल से मुराद ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जैसे फोटोशॉप की अगर हम बात करें तो फोटोशॉप पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और इलस्ट्रेटर जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो वेक्टर बेस्ड है। अब पिक्सल में और वेक्टर में क्या फ़र्क होता है? पिक्सल ये बात होती है कि अगर आप पिक्सल जो सॉफ्टवेयर है, जितने भी टाइनी डॉट्स से मिलके अगर कोई तस्वीर बनती है, जैसे किसी तस्वीर की अगर हम बात करें, तो जितनी भी तस्वीरें होती हैं अगर उनको टाइनी डॉट्स, उनको जूम किया जाए तो वो टाइनी डॉट्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। अगर आप कोई चीज़, कोई पिक्चर को अगर आप मोबाइल पे भी बहुत ज़्यादा जूम इन करते हैं तो छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आते हैं। उन छोटे डॉट्स को कहते हैं पिक्सल्स। और काइंडली ये फायजा, आपका मेरे ख्याल से ड्राइंग बोर्ड ऑन है, जो कि ये निशानात जो हैं ये मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो आप प्लीज़ ये जितनी भी अगर कोई वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा है तो काइंडली ये नहीं करें। यहाँ पे जैसे ये एनोटेशन वाला बोर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एप्स जो हैं वो बाद में इस्तेमाल करें जब क्लास ओवर हो जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। अब मुझे दोबारा से ये चीज़ नए से करनी पड़ेगी, या तो फ़ायदा इफ़ यू कैन रिमूव दिस, जो आपने ये बनाई हैं चीज़ें, ये काइंडली ये जो लकीरें हैं ये काइंडली रिमूव कर दें प्लीज़। Sir, only host can remove it, either Faiza or you. आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपने उसमें से। तो आपने बनाया, आपने स्टार्ट किया ये बनाना, मैंने बनाना शुरू किया? नहीं सर, ऑब्वियसली मैंने नहीं किया, बट आई एम अ नहीं नहीं, मेरे पास यूज़र। लिखा हुआ आ रहा था कि फायजा का नाम लिखा हुआ आता था और फिर ये चीज़ बन एग्जैक्टली। जाती। तो अब लेकिन सर मुझे आप इसको रिमूव कर सकते हैं। कहाँ से करूँ, आप मुझे बताएं। सर कहाँ से आपकी इरेज कर एनोटेशन दूँ? चल रही है। कहाँ से आप इरेज ऊपर कर आए। दूँ ये? इस तरीके से मुझे इरेज करना पड़ेगा? अच्छा, अब मुझे अंबर आप मुझे बात बताइएगा कि हर दफ़ा मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी या सिर्फ ये अभी हुआ है? ये किससे हुआ है? ये जो हो रहा है? सर एक्चुअली द थिंग इज़ दैट आप वहाँ से हमारे सेटिंग में जाके इनविटेशन को रिमूव कर दें, कोई भी पार्टिसिपेंट फिर लिख नहीं पाएगा सिवाय आपके। ठीक है, ये मैं सेटिंग बाद में में कर जाके सिक्योरिटीज़ में आप जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बाद में करता हूँ। चले जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब आपके पास फोटोशॉप खुल जाता है तो आपके पास ये दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएट न्यू और ओपन। ठीक है, क्रिएट न्यू और ओपन में ये होता है कि अगर आपको कोई फाइल इस सॉफ्टवेयर के अंदर खोलनी है। अब ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होंगे तो आपके पास ये इस तरह से इंटरफेस नजर नहीं आ रहा होगा। आपके पास क्या आ रहा होगा, यही दो बटन जैसे क्रिएट न्यू और ओपन जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे विजिबल होंगे। क्रिएट न्यू, वेलकम टू फोटोशॉप लिखा हुआ होगा, इसी तरीके से यहाँ पे क्रिएट न्यू का बॉक्स बना होगा इतना बड़ा, और यहाँ पे ओपन का बॉक्स बना होगा। तो इस तरीके से आ रहा होगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंट आ रहा हो डिपेंडेंट ऑन द वर्जन यू आर यूजिंग राइट नाउ। यहाँ पे क्रिएट न्यू से मुराद ये है कि मैं आपको इसकी डिटेलिंग में बताऊंगा कि जब इनिशियल स्टेज पे जब आप फोटोशॉप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें खुद से क्रिएट कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट खुद से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई तस्वीर जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो आपके कंप्यूटर में वो आप खोल भी सकते हैं। होल्ड ऑन अ सेकेंड। देखें,
जब आप मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा, इसका मतलब मैं कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने लगा हूँ, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट होता क्या है, उसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, फोटोशॉप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये एक इसका इनिशियल इंटरफेस है। इंटरफेस से मुराद है इसकी स्क्रीन जो इनिशियल तौर पे आपको नजर आ रही है, ये वो चीज है। क्रिएट न्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, एक दफा, सिर्फ एक दफा इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक न्यू डॉक्यूमेंट का इस तरह से पूरा एक इंटरफेस आएगा। ये चीज इंटरफेस कहलाती है, यानी कि ये इसका एक स्क्रीन है सर, कह लें कि ये एक स्क्रीन है, ठीक है। इसमें क्या है कि रिसेंटली ये सेव फोटो, ये अलग अलग टैब्स हैं, ये टैब्स होते हैं। टैब्स का मतलब ये इसके अंदर, विद इन इसके अंदर अलग अलग स्क्रीन्स होती हैं जिसमें आपको अलग अलग तरह की डायमेंशंस इस्तेमाल करने को आ सकती हैं। यानी कि इसके अंदर से आप कोई भी आर्ट साइज जो है वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फोटो की, तो ये डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज ये होता है, ये लैंडस्केप साइज है, ये सारे अलग अलग साइजेस गिवन है कि इतनी डायमेंशन पे या इतने इंचेस पे आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। प्रिंट की अगर हम बात करें तो प्रिंट, ये जो प्रिंट वाला टैब है, ये अलग अलग टैब्स हैं। इलस्ट्रेशन का अलग टैब है, प्रिंट का अलग टैब है, वेब का अलग टैब है। यूजली प्रिंट पे ज्यादातर काम होता है, लेकिन फिर भी हम लोग सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये होते किस लिए हैं। ये फोटोशॉप ने अलग अलग साइजेस, जो भी प्रिंटिंग से रिलेटेड साइजेस हैं, तो वो प्रिंट वाले ऑप्शन में यहाँ पे दिए हैं। जैसे एक लेटर साइज का पेपर आता है, उसकी क्या डायमेंशन होती है, यानी कि डायमेंशन से मुराद उसका साइज क्या होता है। एक लीगल पेपर आता है जिसपे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते हैं। एक टेबलॉइड होता है, A4 होता है, A6 होता है, A5, ये अलग अलग नाम हैं अलग अलग साइजेस ऑफ पेपर के। यहाँ तक सबको बात समझ में आई? अगर कोई भी चीज आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग प्लीज मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल खामोश रहें पूरे सेशन के दौरान। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना आपके लिए फायदा है, न कि मेरा फायदा। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, आपको गाइड करना, आपको बार बार एक्सप्लेन करना। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो शुरू दिन से, आज पहले दिन से आपको हर चीज क्लियर इस वजह से होनी चाहिए, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज पे बच्चा स्कूल जाता है, प्री स्कूल हो गया या एलिमेंट्री हो गया, तो उसमें जो इनिशियल स्टेज पे चीजें सिखाई जाती है ना, वो इंसान को जिंदगी भर याद रहती है। अपने अपने माइक प्लीज म्यूट रखिएगा, है ना, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। थैंक यू। सब लोग अपने अपने माइक म्यूट रखिएगा। और अब से जो भी मैं क्लासेस लूंगा, मैं वक्त पे स्टार्ट कर दूंगा। वो आपका रीजन कुछ भी हो, चाहे आप लेट ज्वाइन करें या फिर आप नहीं ज्वाइन करें, वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन हम लोग टाइम, वक्त के, मेरी मेरे जिंदगी में वक्त की बहुत कदर है, तो मैं वक्त पे काम स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। प्रिंट की अगर हम बात करें तो प्रिंट में ये साइजेस अवेलेबल होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि A4 साइज जो एक नॉर्मल प्रिंटर पेपर होता है, कहीं भी कोई चीज आप प्रिंट करवाने जाते हैं तो यूजली A4 साइज का रिम लगा हुआ होता है, वो उससे प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देते हैं। A4 साइज का जो पेपर होता है, यहाँ पे देखिएगा इसकी ये मेजरिंग एलिमेंट्स हैं, इसके पिक्सेल्स है, इंचेस है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पॉइंट्स है, पिकास है। ये अलग अलग इसके मेजरिंग एलिमेंट्स हैं। इससे मुराद ये है कि जैसे आपने स्केल, तो ऑब्वियसली हर किसी ने स्केल इस्तेमाल किया होगा लाइफ में, तो उस पे आपने देखा होगा टाइनी डॉट्स बने हुए होते हैं, कुछ इंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कुछ सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये मेजरिंग एलिमेंट्स ये वही वाली चीजें हैं, ठीक है। इंचेस में करें तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर में करें, मिलीमीटर में करें तो क्या बनेगा इसका साइज। यहाँ पे साइज लिखा हुआ आ जाएगा। जो मेजरिंग एलिमेंट हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, इंचेस, तो A4 साइज का इंचेस में क्या साइज होता है यूजली, विड्थ उसकी होती है 8.268, हाइट उसकी होती है 11.693। यहाँ तक सबको बात समझ में आई? जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये थोड़ी सी टेक्निकल लगेंगी शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो काइंडली मुझे चैट पर बता दें, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़े। किसी का कोई क्वेश्चन है जो पूछना हो, या कोई चीज जो कंफ्यूज कर रही हो, कोई चीज ना समझ में आ रही हो, तो आप बिला झिझक मुझसे 10 मर्तबा पूछ सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूंगा, ठीक है। A4 साइज, ये अलग अलग साइजेस हैं, ठीक है। साइजेस को इस तरह मेजर किया जाता है, इंचेस में, पिक्सेल्स में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज में कंफर्टेबल है। फॉर एग्जांपल कि इंचेस में कंफर्टेबल है तो इंचेस सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज चेंज नहीं हो जाएगा।
जैसे A4 साइज जो हमने यहाँ पे A4 साइज सिलेक्ट किया पेपर का साइज नहीं सिलेक्ट हो जाएगा, बल्कि वो इंचेस में क्या साइज बनता है वो आपको यहाँ दिखाएगा। इसी तरीके से अगर मैं मिलीमीटर सिलेक्ट करता हूँ तो A4 साइज मिलीमीटर में क्या बनता है वो दिखाएगा, इस तरीके से। सही, ये बात हो गई। ओरिएंटेशन की बात करते हैं। ओरिएंटेशन क्या चीज होती है? ओरिएंटेशन के कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, ये वो वाली चीज है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस इस वजह से होता है कि अगर आप A4 साइज को जो पेपर होता है, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जिस स्टाइल में आप मोबाइल पकड़ के सेल्फी लेते हैं ना, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट और लंबा जो होता है मोबाइल जिस पोजीशन में होता है लंबाई में, तो उस तरह जब आप सेल्फी लेते हैं उस चीज को कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। तो ये पोर्ट्रेट मोड कहलाता है। और अगर उसी चीज को हम रोटेट कर दें, अपने फोन को रोटेट कर दें राइट साइड या लेफ्ट साइड पे, जैसी आपकी टीवी स्क्रीन होती है, तो वो ये होता है लैंडस्केप मोड। ये दो मोड्स होते हैं। अगर हम फोटोशॉप को बोलते हैं कि हमने A4 साइज सिलेक्ट कर लिया है, तो A4 साइज सिलेक्ट करने के बाद ये हमें पूछता है, हमसे ऑप्शन लेता है कि क्या आप इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल पोर्ट्रेट मोड में लेना चाहेंगे, वर्टिकली यानी कि वर्टिकल आप लेना चाहेंगे, इसको बनाना चाहेंगे आर्टबोर्ड को, या फिर लैंडस्केप मोड में बनाना चाहेंगे। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से सिलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी फिलहाल आप लोगों को पोर्ट्रेट मोड बताने लगा हूँ, वर्टिकल जो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, ये जरा गौर से सुनिएगा। रेजोल्यूशन वो चीज होती है कि अक्सर आपके पास जब व्हाट्सएप पे इमेजेस आ रही होती हैं, या कोई आपको ईमेल पे तस्वीरें सेंड करता है, या आप फेसबुक पे कहीं स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको कुछ तस्वीर नजर आती है, कुछ तस्वीरें होती हैं उनको जब जब हम डबल टैप करके अगर हम जूम भी कर देते हैं तब भी उसकी रेजोल्यूशन खराब नहीं होती, या वो पिक्चर ब्लर नजर नहीं आती। लेकिन कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो मोबाइल पे दिखने में तो अच्छी लग रही होती है जैसे, लेकिन अगर हम जूम इन करें तो हर चीज ब्लर ब्लर और धुंधली धुंधली दिखना शुरू हो जाती है। इस धुंधले दिखने को कहते हैं रेजोल्यूशन। सही है, रेजोल्यूशन जितनी अच्छी होगी यानी कि यहाँ जितनी ज्यादा होगी। अब इसमें भी एक लिमिट सेट है। वो कहते हैं ना, जैसे आप अगर आप स्टीमर यूज करते हैं या अगर आप अपने आयरन करते हैं क्लोथ्स पर, तो वो एक सर्टेन गियर दिया हुआ होता है कि नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो कपड़े जल जाएंगे। तो ये वो वाली चीज है। यहाँ पे 300 इज द मैक्स। 300 मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इससे कम की अगर हम बात करें तो हम जो रख सकते हैं वो 150, उसका हाफ जो होता है 300 का 150, वो रख सकते हैं, जिससे आपकी रेजोल्यूशन अच्छी खासी बरकरार रहेगी, पिक्सलेट नहीं होगी, ब्लर नहीं होगी तस्वीर, ठीक है। 150 यहाँ पे या 300 रख लें। 300 यूजली प्रिंट के लिए यूज होती है। जब भी आप अब अगर कोई जैसे ऑब्वियसली अगर 1 महीने बाद आप ये चीज डिजाइनिंग करके कोई चीज डिजाइन करके प्रिंटर के पास लेके जाते हैं कि भाई ये तस्वीर मैंने बनाई है, ये डिजाइन मैंने बनाया है, इसको प्रिंट आउट निकाल दो, तो आप फोटोशॉप पे ही ऐसी फाइल बनाएंगे जिसकी रेजोल्यूशन 300 रखी होगी आपने। अब वो जो डिजाइनर बैठे हुए होते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए, वो बड़े चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने फोटोशॉप के अंदर आपकी पिक्चर खोलते हैं और यहाँ से रेजोल्यूशन गिरा देते हैं, 72 कर देते हैं, या फिर 75, या फिर 85, ऐसा कुछ कर देते हैं, बजाय 300 पे प्रिंट निकालने के। उसकी वजह क्या होती है, वो चाहते हैं उनकी इंक कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन यहाँ पे यूज करेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर प्रिंट आउट निकलेगी। तो वो इस तरह कर देते हैं कि काम चलाने वाला काम कर देते हैं। 85 कर दी, 75 कर दी, जिस पे प्रिंट भी निकल जाएगा, सही निकलेगा, लेकिन इतनी अच्छी रेजोल्यूशन पे नहीं निकलेगा। तो ये वो रेजोल्यूशन होती है। यहाँ तक समझ में आया कि रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? ये बात क्लियर हुई कि रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? सब लोग प्लीज अपनी चैट बॉक्स पे मुझे बताइए ताकि फिर हम लोग आगे बढ़े। और जितना ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, देखिए मैं तो अपने आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ से ना, लेकिन जितनी पार्टिसिपेशन आपकी होगी, जितना ज्यादा आपकी क्लैरिटी होगी, तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू ऑल, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जैसे जिन्होंने नहीं रिप्लाई किया मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, वो भी लिख सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग समथिंग एल्स, वो अलग बात है। अच्छा, 300 रेजोल्यूशन यहाँ पे रख ली। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कलर मोड क्या होता है। कलर मोड से मुराद ये है कि इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, RGB एक अलग मोड है, CMYK एक अलग मोड है, लैप कलर एक अलग मोड है, ग्रे स्केल एक अलग मोड है, बिट मैप एक अलग मोड है। इसमें से जो दो मोस्टली यूज होने वाले मोड्स हैं
वो एक आरजीबी कलर कहलाता है और एक CMYK कलर कहलाता है। इसका मकसद क्या होता है कि आरजीबी का मतलब ये है कि अगर आपको कोई पिक्चर ऐसी बनानी है जो आप सिर्फ व्हाट्सएप पे किसी को सेंड करने लगे हैं, ईमेल करने लगे हैं, फेसबुक पे लगाने लगे हैं, इंस्टा पे लगाने लगे हैं, या कहीं सिर्फ ऑनलाइन की हद तक महदूद है को जो पिक्चर आपने बनाई है या जो आर्टवर्क आपने बनाया है, अगर तो वो सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक या फिर डिजिटल की हद तक महदूद है कि वो आपके सिर्फ कंप्यूटर से लेकर कहीं जा सकता है, तो आप क्या करेंगे कि आप सिर्फ यहाँ पे आरजीबी मोड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और CMYK जो है वो जब सिलेक्ट करेंगे जब आपको कोई चीज प्रिंट करवानी होगी, ठीक है। अगर कोई चीज आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, क्योंकि प्रिंट आउट जब निकलवाते हैं तो वो तस्वीर कंप्यूटर से या लैपटॉप से निकल के आपके हाथ में आ जाती है। जो आपने डिजाइनिंग की होती है वो जब आप जो भी चीज प्रिंट करवाते हैं, चाहे वो आपकी NIC की कॉपी क्यों ना हो, अगर कोई चीज प्रिंट करवाते हैं वो तो निकल के वो आपके हाथ में आ जाती है। इसका मतलब फिजिकली आपके पास आ जाती है। इसका मतलब ये है कि उस दौरान आप CMYK यूज करेंगे अगर तो आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं तो। अगर नहीं करवा रहा है प्रिंट और सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन के लिए यूज करनी है तो आप आरजीबी यूज करेंगे। अब आरजीबी की फुल फॉर्म क्या है और CMYK की फुल फॉर्म क्या है, ये किस तरह याद रखा जाए। आरजीबी कलर जो होता है वो रेड ग्रीन ब्लू होता है, सिंपल है। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। ये जो कलर मोड्स हैं ये याद रखना इस वजह से जरूरी जरूरी है क्योंकि फोटोशॉप पे हम लोग जितनी भी डिजाइनिंग या एडिटिंग या जो भी कलर करेक्शन या जो भी चीजें कर रहे होते हैं वो सिर्फ दो मोड्स पे कर रहे होते हैं। बहुत कम हम ग्रे स्केल यूज करते हैं, बहुत कम हम लेफ्ट कलर यूज करते हैं, बहुत कम हम बिटमैप यूज करते हैं। जो दो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो या तो आरजीबी है, यानी कि हमें डिजिटली रखनी है वो फाइल, कंप्यूटर में संभाल के रखनी है वो फाइल, तो आरजीबी है। अगर तो प्रिंट आउट निकलवाना है तो CMYK। बस ये दो कलर मोड्स आप याद रखिएगा। आरजीबी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे उसका प्रिंट नहीं निकलवाना। इस चीज को आप छोड़ दें, ये 8 बिट, 16 बिट, 64 बिट, ये रहने दें। इसका आपसे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई बहुत टेक्निकल चीज इस पे करनी है। तो बिट से मुराद ये है कि जितने भी छोटे छोटे बिट्स को कैलकुलेट करके वो अपना बनाता है मोड। अगर हम CMYK सिलेक्ट करते हैं और आरजीबी सिलेक्ट करते हैं, बस ये मोड्स आपको याद रखने हैं। ये बात हो गई, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ें। मोस्टली जो वर्क होता है वो जो है आरजीबी पर ही होता है। मैंने जो अभी बताया है वो ये बताया है कि आरजीबी मोड और CMYK में ये फर्क है कि आरजीबी मोड जो है वो आपका तब इस्तेमाल होता है जब आपको वो तस्वीर या कोई एडिटिंग करी हुई या फिर आर्टवर्क बनाया हुआ है आपने फोटोशॉप पे, कोई भी चीज डिजाइनिंग की, कोई भी चीज आप एडिट की है फोटोशॉप पे, अगर उसका प्रिंट आउट नहीं निकालना, अगर वो सिर्फ कंप्यूटर की हद तक ही महदूद है कि क्या क्या आपको अपलोड करनी है कहीं फेसबुक पे या इंस्टा पे, या अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करनी है या किसी को ईमेल करनी है, तब आरजीबी यूज करेंगे। अगर आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकलवाना है तो CMYK में डिजाइनिंग करेंगे। इस वजह से ये इनिशियल स्टेज पे आपसे पूछा जाता है कि जो आप चीज डिजाइन करने वाले हैं क्या उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, तो यहाँ से कलर मोड सिलेक्ट करेंगे, आरजीबी या CMYK। आरजीबी नॉर्मली यूज होता है जितनी भी डिजाइनिंग या एडिटिंग या जो भी कलर करेक्शन या जो भी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर की हद तक महदूद रहता है, वो चीजें कंप्यूटर्स में ही रोटेट करती रहती हैं। लेकिन अगर वो चीज आपको जो आपने डिजाइन की है वो अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो CMYK यूज करेंगे। यहाँ तक सब चीज क्लियर है। सीएमवाई जो है ये किसकी एब्रिविएशन है? CMYK का जो एब्रीविएशन है, आरजीबी का मैंने अभी अभी आपको बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। जी जी वो आरजीबी तो है, मालूम है। जी जी जी, जी वो तो पता है। जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ। CMYK आरजीबी से मुराद है रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू का मतलब है आरजीबी। CMYK का मतलब होता है, जो इसकी एब्रीविएशन है वो है सियान, जो कलर होता है सियान कलर, मजेंडा, येलो एंड के स्टैंड्स फॉर ब्लैक, ठीक है। CMYK, इसमें चार कलर यूज होते हैं। अगर आपने कभी प्रिंटिंग या प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, या अगर आपने प्रिंटिंग कभी प्रिंटर खोल के देखा है या आपने लगते हुए देखा है, उसकी जो कलर्स होते हैं उसमें CMYK चार अलग अलग कलर्स यूज हो रहे होते हैं जिनसे मिलकर सारी प्रिंटिंग हो रही होती है। वो चार कलर्स ये होते हैं, सियान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया?
उसके बाद हम यहाँ करेंगे क्रिएट। ये जैसे ही मैं क्रिएट पे एक दफा क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ऐसा आर्ट बोर्ड यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये आर्ट बोर्ड जो है, इसका मकसद ये होता है क्रिएट करने का कि अगर मैंने ये आर्ट बोर्ड बनाया है, जैसे हम लोग नहीं पेंटिंग या ड्राइंग में अगर कोई शीट बनाते हैं उसके ऊपर ही ड्राइंग या पेंटिंग या कोई भी चीज एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो वो एक शीट होती है ना, तो ये आर्ट बोर्ड इस तरह की एक चीज होती है। इसके अंदर अंदर व्हाइट स्पेस के ये स्पेस है, ये स्पेस आपको अलॉट की गई है कि इसके अंदर अंदर आप जो भी काम करेंगे वो इसके अंदर अंदर ही होगा। और ये साइज क्या है, ये वो साइज है जो आपने इनिशियल स्टेज पे सिलेक्ट किया था। यहाँ तक बात समझ में आई? यस टीचर। ठीक है। अब ये देखें, ये लेयर्स पैनल कहलाता है। ये जो पैनल है ये वाला, ये लेयर्स पैनल कहलाता है। जैसे मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया ना, इसको वापस लगा भी सकते हैं। जैसे मैंने लगा दिया, अब ये अलग अलग पैनल्स हैं। ये कलर पैनल है, ये स्वॉचेस है, ये प्रॉपर्टीज है, ये एडजस्टमेंट है, ये चैनल्स है, ये पाथ्स है, ये अलग अलग मोड्स हैं इसके, ठीक है। लेकिन ये सबसे अहम, जो फोटोशॉप में सबसे अहमियत रखने वाला एक पैनल है, उसे कहते हैं लेयर्स पैनल। लेयर्स पैनल से मुराद ये है कि मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा कि लेयर्स पैनल होता क्या है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं शुरू वाले, जो अगर आपको शुरू में ही पता हो तो आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे कि इनिशियल स्टेज पे आपको एबीसी सिखाएंगे तभी तो आप वर्ड्स लिखना शुरू करेंगे। तो ये वो वाली चीज है। लेयर पैनल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी ये काम हो रहा होता है वो यहाँ पे एक के ऊपर एक, जैसे हम लोगों ने आपने देखा होगा कि एक के ऊपर एक जब किताबें रख दी जाती हैं, तो जो सबसे नीचे वाली किताब होती है ना, जो सबसे नीचे वाली किताब होती है वो ये होती है बैकग्राउंड लेयर। इसको यहाँ से ये ताला जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये लॉक्ड आती है। ये जब बिल्ट इन होती है, ये जब यहाँ पे आप क्रिएट करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे जो ये लेयर होती है, एक लेयर जो लास्ट वाली होती है, ये वो बुक होती है जो बुक की पाइल के अंदर, यानी कि बुक की जो एक के ऊपर एक रखी होती है बुक, जो पैकेट्स रखे होते हैं उसके सबसे नीचे वाली जो बुक होती है, ये वो चीज है, ये वो पेपर है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे पेपर्स अगर मैं एक के ऊपर एक रख दूं तो उनको इसकी लैंग्वेज में कहा जाता है लेयर्स। यहाँ पे इसको अनलॉक किस तरह करेंगे, ये जो लॉक है इस पे एक दफा मैं क्लिक कर दूंगा, मैं जूम इन करके दिखा दूं। ये लेयर पैनल है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होता है लेयर्स, और ये पैनल जो है लॉक्ड होता है। इसको आप एक दफा अनलॉक करेंगे एक दफा क्लिक करके, तो ये बाकी ऑप्शंस भी आपके सामने विजिबल हो जाए। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इनिशियल स्टेज पे समझा दूं कि लेयर्स और मजीद किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब जैसे सबसे नीचे एक पेपर रखा है मैंने टेबल के ऊपर, ये वो है, सही है। अगर मैं इसके ऊपर कोई और चीज रखता हूँ या एक और लेयर बनाता हूँ, तो लेयर हम बनाएंगे यहाँ नीचे से। लेयर पैनल में सबसे नीचे वाली जगह जो है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके भी आपको दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, बात क्लियर हो जाए। कुछ लोगों के पास हो सकता है इस तरह से बना हुआ आ रहा हो, तो मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। अब ये लेयर पैनल जो है, ये अगर किसी का छोटा या बड़ा हो तो उससे घबराइएगा नहीं, इसको खुद ब खुद आप यहाँ से क्लिक करके यूं करके बड़ा या छोटा किया जा सकता है इस पैनल को। ये पूरा पैनल है। ये जो बॉक्स है ये डिलीट का बटन होता है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बिल्कुल बराबर में क्रिएट न्यू का ऑप्शन होता है, ये नई लेयर बनाने के लिए होता है। क्रिएट अ न्यू लेयर, इस पे हम लोग एक दफा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा इस लेयर, ये सबसे नीचे वाली लेयर थी ना, इसके ऊपर एक और पेपर आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने क्लिक किया तो ये एक और पेपर आ गया, फिर मैंने एक और दफा क्लिक किया तो ये एक और पेपर आ गया। इस तरीके से जितनी चाहें आप लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, जितनी मर्जी चाहें। और अगर इसको गलती से आपने इतनी सारी लेयर्स क्रिएट कर दी, तो या तो आप ये बटन एक एक करके दबाते रहें, तो आपसे पूछेगा एक एक करके डिलीट लेयर करनी है, एक एक करके डिलीट लेयर, आप यस करते रहेंगे। या फिर आप कंट्रोल जी करते रहें, दैट इज मोर इजी, कि आपने जो किया होगा ऑप्शन वो वापस से रिवर्स हो जाएगा, अनडू हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? सब क्लियर है यहाँ तक? सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास अभी 5 मिनट है, लेकिन जैसे ही ये 5 मिनट ओवर होंगे तो आपको वापस से इसी लिंक पे ज्वाइन करना होगा, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं अपनी क्लास को 1 घंटे तक एक्सटेंड करने के लिए। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये 45 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है जूम की, जो कि खुद ब खुद 45 मिनट बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है।
तो उसको दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए वापस से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि हम अपना पूरा 1 घंटा यूटिलाइज कर सकें। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई लेयर्स की। यहाँ पे एक लेयर्स मैंने एक बना के दिखा दी कि किस तरीके से एक या एक से ज्यादा बनाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं टूल्स की। अब ये टूल बॉक्स मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नजर आ जाए, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये अलग अलग ऑप्शंस है हमारे पास। चाहे तो इसको इस तरह भी देखा जा सकता है, या फिर अगर ये जो डबल एरो आ रहा है फॉरवर्ड का निशान, इस पे मैं एक दफा क्लिक करूंगा तो ये वही चीज खुल के यहाँ पे डबल सेक्शंस में आ जाएगी। और अगर मैं इसको वापस से नीचे कर दूंगा तो वही चीज नीचे की तरफ आ जाएगी। ये हैं वही टूल्स, चेंज नहीं होंगे टूल्स। और अगर टूल्स विजिबल नहीं हो रहा है किसी के पास, कोई भी चीज जैसे लेयर्स पैनल यहाँ पे किसी के पास नजर नहीं आ रहा है, या गलती से आपसे यहाँ से डिलीट हो गया है, या ये लेयर पैनल भी आपके पास गलती से यहाँ से डिलीट हो गया है और इस तरह नजर आ रहा है कि सर ने तो बताया था यहाँ पे होता है, या तो कोई है ही नहीं, या यहाँ पे लेयर्स होती हैं यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, विंडोज पे जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे और रीसेट एसेंशियल्स कर देंगे। रीसेट एसेंशियल्स जैसे ही करेंगे तो आपके पास लोड होके सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, फिर ये अगर इतना बड़ा आपके पास आ रहा है तो इसको यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, कोलैप्स कर रहा हूँ इनको। लेयर पैनल ये रहा, लेयर इस तरह से दिखती है, अगर किसी के पास ऐसी नजर आ रही हो तो घबराइएगा नहीं, ये होता है लेयर पैनल। इसको एक दफा क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही चीज खुल जाएगी जो मैंने अभी बताई थी, लेयर पैनल। समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक एक करके थोड़ी सी इनिशियल स्टेज पे मैं चीजें बताऊंगा। ऑब्वियसली पहली क्लास में बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अभी इस क्लास के बाद आप लोगों की ईद हॉलीडेज शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद से फिर आप लोग ज्वाइन करेंगे। जब भी ज्वाइन करना होगा वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ईद के बाद ही ज्वाइन करेंगे। तो एक रिफ्रेशर हो जाएगा ईद के बाद जो क्लास होगी, उसमें यही चीज का थोड़ा सा मैं रिफ्रेशर कर दूंगा, नॉट नॉट द फुल सेशन बट समहाउ। तो अभी समझना इस वजह से जरूरी है ये सारी चीजें, लेकिन मैं ओवर बर्डन भी नहीं करना चाह रहा कि आप लोगों को बिल्कुल सारी चीजें सर पे से गुजर जाए, वरना फिर दोबारा से बताना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से समझाना पड़ेगा। तो यहाँ तक अभी तक जो मैंने बातें की हैं, जो चीजें आपको बताई है टेक्निकल, वो सब समझ में आ गया ना? इजीली समझा रहा हूँ, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ये वाला टूल जो है सबसे ऊपर वाला, ये मूव टूल है। अब मजे की बात, इन्होंने क्या फोटोशॉप वालों ने क्या किया है कि मैं अपना एरो जो है ना, जैसे ही मैं पहले वाले इसके ऊपर लेके जाऊंगा ना और जाके सिर्फ रख दूंगा, तो ये मुझे एक छोटी सी फाइल मुझे इस तरह दिखा रहा होगा कि मूव टूल आपका काम क्या करता है। मूव टूल मूव्स अ सिलेक्शन और लेयर, या तो कोई सिलेक्शन या तो कोई लेयर जो है वो मूव करवाता है। मूव टूल का ये काम होता है। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल मार्की टूल की। रेक्टेंगल मार्की टूल क्या काम करता है, कोई भी चीज की सिलेक्शन बनाता है, मेक्स अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, या फिर एनी हाउ कोई भी शेप हो सकता है। तो वो इस तरह से काम करता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये लेयर सिलेक्ट कर, ये टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कोई भी पार्ट इतना इतना अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता हूँ, तो ये पार्ट जो डॉटेड लाइंस में नजर आ रहा है यहाँ पे, इतना इतना फोटोशॉप बता रहा है कि आपने ये पार्ट सिलेक्ट किया। अगर तो ये नहीं तो आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूं, या फिर यूं इतना बड़ा सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कितनी सिलेक्शन बनाने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पे 1 मिनट शो हो रहा है, तो टोटल 8 पार्टिसिपेंट्स आप लोग वापस से उसी लिंक पे ज्वाइन करें, ताकि हम लोग 1 आवर की क्लास कंटिन्यू कर सकें। और 1 आवर बाद मैं स्टॉप कर दूंगा इस क्लास को, थोड़ी बहुत ये डिटेलिंग बताकर। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब ईद के बाद आप लोग आएंगे, तो आप लोग दोबारा से जो एक रिवाइज्ड वर्जन हो जाएगा कि आप लोगों को शुरू की नो हाउ होगी, तो आसानी से काम हो सकेगा। वापस से उसी लिंक पे ज्वाइन करें। मैं यहाँ से स्टॉप शेयर और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि आप लोग दोबारा से उसी लिंक को ज्वाइन कर सकें जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है। वापस से उसी लिंक को ज्वाइन करें।